आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में करंट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख रहे हैं। इससे एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ से आपको इन क्वेश्चंस को याद नहीं करना है, बट उससे एक आइडिया लग जाएगा कि पढ़ना किस तरीके से है, ताकि जिससे करंट कवर हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन पहले 2024 का क्वेश्चन पेपर कवर करें, तो 2024 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि कहता है हाल ही में उड़ीसा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना में 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 28-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि तक कितनी राशि दी जाएगी। तो यहाँ से जैसे इसमें धनराशि पूछी, कितनी धनराशि, 5,000 रुपये। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे क्योंकि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अब तो करंट का डेटा चेंज हो गया ना। 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता निम्न में से कौन है। तो यहाँ सबसे बड़ा योगदानकर्ता सौर ऊर्जा रहा था। इसमें सौर ऊर्जा की मात्रा इसमें योगदान रहा था। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान में राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की गई। तो यहाँ से नीति का नाम पूछ लिया, जो कि रही थी यहाँ से हील इन राजस्थान 2024 के नाम से। और हाल ही में भारत में वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एनपीएस वास्तविक ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना थी, जिसका उद्देश्य था, यहाँ से इसका उद्देश्य क्या रहा था वो बताना है। तो वात्सल्य योजना चलाई गई, इसका उद्देश्य था माता पिता अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए मदद करना। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि कहता है पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह EOS-08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनके संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ से अगर देखें तो विकल्प क्या कहता है, हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं, A, B और C। तो पहला कथन, जैसे 3 कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये हमारे पास यहाँ से साइंस एंड टेक से आया हुआ है उपग्रह के बारे में, जो इसे SSLV-D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और EOS-08 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया है। तो ये दोनों सही थे। इसमें मतलब कौन से डेटा ट्रांसमिशन बैंड का यूज़ हुआ है, कहाँ से इसे लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इनमें 3 पेलोड हो जाते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंटरफेरेंस EOIR, ग्लोबल नेविगेशन GNSS और DIC-UV डेसीमीटर। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन पेलोड पे भी आ सकता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है। तो ये आयोजन किया था उस समय जल शक्ति मंत्रालय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन एंड स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया है। यह किया था ब्रिटिश काउंसिलिंग के सहयोग से। टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान प्रदान करके सम्मानित किया गया है। यह किया गया है यहाँ से फिजी से और तिमोर लेस्ते से। फिजी और तिमोर लेस्ते के सम्मान। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता है। अमन शेरावत ने कांस्य पदक 57 kg में जीता था। DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा किया गया था। 2024 के नेक्स्ट है हमारा 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर, जिसका क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ से, इसमें भी करंट के 10 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन नंबर 36 है, जो कि कहता है कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनासा टीके का क्या नाम है। अंतरनासा टीके का नाम था इसमें यहाँ से नेसोवैक एस नाम था। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण अथॉरिटी का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो राजस्थान राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि व गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। तो यहाँ से उस अथॉरिटी का नाम हमें बताना है। तो अथॉरिटी रही है राजस्थान सामाजिक व निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण रहा है उसका नाम। उच्चतम न्यायालय की पद्धति, ये तो उच्चतम न्यायालय से क्वेश्चन नंबर 42 है। नेक्स्ट, हाल ही में पैराशूटर अवनी लेखरा ने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी। यह प्रतियोगिता फ्रांस में आयोजित की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 जो कि कहता है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या लगभग है, उनकी संख्या थी लगभग 30 लाख। 44 के बाद 46 वैज्ञानिक व अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक है डॉक्टर एन कलाई सेल्वी यहाँ से इनके CSIR के निदेशक है। भारतीय संविधान इस 46 के बाद है यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन हमें कहता है यहाँ से ये रहा, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितनी स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? इन्होंने रखा है यहाँ से 500 गीगावाट का। 51 के बाद है 57 क्वेश्चन जो कि कहता है यहाँ से हमारे पास राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं का कुल प्रतिशत जिसके पास बैंक और बचत खाता जिसका वे स्वयं उपयोग करती है वह है 79.6% महिलाओं के पास है। वर्तमान भारत निर्वाचन आयोग की पहल हेलो वोटर्स वेब रेडियो है। निम्न में से कार्यक्रमों की कौन सी एक सूची गलत है? तो हमें गलत सूची बतानी है। तो यह हेलो वोटर्स उस टाइम चुनाव को लेकर चलाया गया ऐप था, तो उससे करंट का क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट है निम्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर विचार कीजिए और इनकी क्षमता को बढ़ते हुए क्रम में संयंत्र लगाना है। तो अगर बढ़ते हुए क्रम में हम देखें तो इसके संयंत्र होंगे सबसे पहले तो RSPS फर्स्ट रावतभाटा राजस्थान में, फिर TAPS1 तारापुर महाराष्ट्र में, NAPS सेकेंड नारोरा उत्तर प्रदेश में और KKNPP कुडनकुलम तमिलनाडु में। इस तरीके से इनके बढ़ता हुआ क्रम होगा। नेक्स्ट है 59 के नेक्स्ट 64th क्वेश्चन है हमारा। 64th क्वेश्चन कहता है NFASA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का देश में स्थान रहा था। यह 15वां रैंक। 2022 का बुकलेट A का क्वेश्चन नंबर मतलब फर्स्ट क्वेश्चन करंट का देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 40 है। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले में सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर AI प्रोग्रामिंग सेंटर की स्थापना का उद्घाटन किया गया? किसका उद्घाटन किया गया? यह किया गया झुंझुनू में किया गया था। 42 है नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण व कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम है यहाँ से नमामि गंगे प्रोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 जो कि कहता है गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन 14 जून 2022 को भारत में कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई? कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के लिए प्रारंभ की गई। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को रिक्त स्थान के रूप में विकसित करने का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नंद घर के नाम से करने पर ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। 44 के बाद है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 53। राजस्थान स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्न कथनों में से क्या सही है? तो यहाँ से ये प्रतियोगिता के बारे में आ गया। इसमें हमारे पास यहाँ से सारे ही कथन सही है, जैसे कि यह 3 चरणों में आयोजित हुआ, यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों के लिए आयोजित हुआ, तकनीकी रूप से कुशल गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं, यह राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 जो कि कहता है 54 यहाँ से करंट का नहीं है, 54 करंट का ही है सॉरी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निर्देशन में राजस्थान सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के श्रीनिधि के प्रबंधन निदेशक के साथ समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तेलंगाना के साथ हुए। भारत के में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ 2019 से किया गया। नेक्स्ट है यहाँ से 55 के 63। अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप जून 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल थर्ड पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। उनका स्कोर क्या रहा? उनका स्कोर रहा था यहाँ से इसमें 458.3। इस टाइप का क्वेश्चन बना। 63 के बाद है 68 जो कि कहता है हमारे पास यहाँ से किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? यह दिया गया उपन्यास हम यहाँ थे।
उपन्यास के केस में ऐसा क्वेश्चन बना है। और 63 के नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से 68 के नेक्स्ट है 72, जो कि कहता है हमारे पास यहाँ से हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानव प्राधिकरण ने राजस्थान में 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य को कौन सा दर्जा हासिल हुआ है? यह हुआ है पहला दर्जा हासिल हुआ है। 72 के नेक्स्ट 73, मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 में किसे प्रदान किया गया? यह किसे प्रदान किया गया? यह किया गया डॉक्टर महेंद्र मानावत को। 2022 बुकलेट बी के करंट के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 38 कहता है हाल ही में भारत स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतया व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। इस उपग्रह का नाम है यहाँ से शकुंतला। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भडला अवस्थित है जोधपुर में। यह उस टाइम भी करंट का ही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाई 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? यह 2024 में अपेक्षित है। 44 के नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमें यहाँ से कहता है मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर में की गई है। 47 के नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 49, जो कि हमें कहता है चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 34 पदक जीते हैं राजस्थान ने। हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा रैंक हासिल किया? राजस्थान ने दूसरा रैंक हासिल किया है। 51 के नेक्स्ट 54th क्वेश्चन है हमारा, जो कि कहता है यहाँ से किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहद को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? नाटक महाबली के लिए किया गया। 59 में अगर हम यहाँ से देखें अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है? इंटरमीडिएट्स रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का किया है। 64 कहता है किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? यह किया है यहाँ से AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जो कि कहता है मई 2022 में रामगढ़ विद्यारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? यह राजस्थान के बूंदी जिले में अवस्थित है। 2022 सेक्शन सेट सी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 कहता है भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नहेज आयोजित किया है? यह किया है यहाँ से ओमान के साथ किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया जयपुर में। 49 के नेक्स्ट है 57, जो कि कहता है ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट की कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करना है। यह है। इसके नेक्स्ट है यहाँ से राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित की है करने का निर्णय लिया है? जयपुर और जोधपुर में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जो कि कहता है यहाँ से हमारे पास ये रहा निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही का विकल्प कीजिए। सही विकल्प है हमारे पास यहाँ से बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक में 2022 में राजनयिक बहिष्कार किया है भारत ने इसका, और भारत के साथ गलवान घाटी संघर्ष में शामिल वाहक के रूप में चुनने का विरोध में ऐसा किया है। नेक्स्ट है 64 की नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से 66, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान ने में 10,000 मेगावाट क्षमता के मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MOU है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए है। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन ये रहा 68 क्वेश्चन यहाँ है हमारे पास निम्न में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? तो यह फिल्म प्रोत्साहन नीति के पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर एक है 70। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? तो योजना का नाम था यहाँ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। और करंट के क्वेश्चन देख रहे हैं 70 के। नेक्स्ट है हमारे पास 74। किस राज्य ने स्त्री निधि क्रेडिट कार्ड को कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU के बाद राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया? तेलंगाना ने किया था। 2022 ग्रुप डी के क्वेश्चन के करंट के क्वेश्चन देख रहे हैं। 42वां क्वेश्चन हमें कहता है किस वन्य जीव अभ्यारण्य में भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? रामगढ़ विषधारी राजस्थान के अभ्यारण्य को किया गया है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 44। फ्रांसीसी सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेरियर दे ला लेजन दी होनूर किसे प्रदान किया गया है? शशि थरूर को प्रदान किया गया था यह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 जो कि कहता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? इसमें भारत के ध्वजावाहक थे यहाँ से, इनमें से कोई नहीं थे। ध्वजावाहक बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु थे और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 जो कि कहता है यहाँ से 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया था S सोमनाथ को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। सतत विकास के विश्व शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया, कब किया गया था? यह 2002 में किया गया था, करंट का नहीं था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट है यहाँ से ये क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है राजस्थान के मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? यह आती है यहाँ से मंत्रालय है इसका सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ने हाल ही में किस बीमारी के लिए कम लागत वाला टीका विकसित किया है? यह टीका विकसित किया है इसमें पैर व मुंह की बीमारी के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 71 है इसके नेक्स्ट जो कहता है खुले में शौच मुक्त प्लस ODF प्लस टैग पाने वाला राजस्थान का पहला गांव कौन सा है? यह गांव है यहाँ से जालोटा जयपुर है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? यह स्थान रहा है यहाँ से तीसरा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। दिस वन इज लास्ट वन है। निम्न कथन पर विचार कीजिए, हमें सही कथन बताना है इसमें। जैसे कि भारत में नवंबर 2021 से 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता को 40% प्राप्त करने का लक्ष्य रहा है। यह सही है, जबकि दूसरा गलत जो कि कहता है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय काहिरा मिस्र में है, तो यह गलत है। नेक्स्ट है